दोस्तों मेरे पीछे एक ये कद्दावर पेड़ देख रहे हैं आप, और हरा भरा इलाका। यहाँ खड़े होकर ऐसा लगता है कि गोया हम ऑक्सीजन की खान में खड़े हो गए। और शायद इसीलिए जहाँ जिनके ऑफिस में मैं आया हूँ आज मिलने के लिए, तबरेज़ भाई के सदाबहार उम्र और सेहत का राज भी। दोस्तों जिस वक्त हम इस तरह के हरियाली, पर्यावरण और प्रकृति के नज़दीक जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम इंसानियत के नज़दीक जाते हैं, कहीं ना कहीं हम वन्य जीव की मोहब्बत के करीब जाते हैं, कहीं ना कहीं हम प्रकृति के कई रहस्य जान लेने के करीब जाते हैं, और कहीं ना कहीं हम ईश्वरीय सत्ता और उसकी मौजूदगी के प्रेम में बंध जाते हैं। दरख्त ने काफ़ी ऑक्सीजन, छाँव, मोहब्बत और बचाव दे रखा है। दोस्तों जो दरख्त काटते हैं ना, मेरा उनसे एक गुजारिश है, एक दरख्वास्त है कि आप दरख्त काटने से पहले ज़रा उसकी ज़िंदगी, उसकी फितरत, उसकी चाहत देखिए और महसूस कीजिए। दरख्त हमारे सहृदय उस बुज़ुर्ग की तरह होते हैं जिनकी ज़िंदगी और जिसके जिस्म का हर एक हिस्सा दूसरों के लिए होता है। ये एक जो जिस छत पर मैं खड़ा हूँ उसके किनारे पार्क से उगा हुआ एक कद्दावर गूलर का पेड़ है। बड़ा विचित्र पेड़ होता है ये। देखिए इसमें बाकी फलों की तरह टहनियों से फल नहीं लटकते, ये शाखाओं से मोती की तरह बिंधे होते हैं। आप देखिए कितना है, क्योंकि प्रकृति में विचरते हुए इंसानों की तरह बहुत से ऐसे जीव होते हैं। देखिए गिलहरी अपनी मिल्कियत समझकर उस पर खुशी खुशी घूम रही है। चिड़िया होती हैं, फल उनके लिए होता है। कभी कभी इस पे बंदर भी आते हैं, और ये लोग आकर, जैसे किसान अपने खेत की फसल को चेक करता है, खुश होता है, नींद टूटते ही भागता है कि देखूं आज गेहूं की बालियां किस कदर जवान हुई हैं, कितने दाने पड़े हैं, कैसे खूबसूरत लग रहा है। उसी तरह ये पक्षी भी होते हैं जिनको कुदरत ने ये पेड़ किसी कोई लगाता नहीं, पक्षी भी खाते हैं, और पक्षी ही इसको लगाने में सबसे प्रथम भूमिका निभाते हैं। कैसे वो आप जानते हैं, पूरा पेड़ फल से लदा हुआ है और ये पकने के करीब है। अभी ये हरा है, इसके बाद में ये लाल सुर्ख हो जाएगा। पहले पीला होगा, फिर लाल सुर्ख। शायद इन्हीं को देखकर चौराहों पर लगी हुई रेड लाइट की बत्तियां होती हैं, हरी होती हैं, लाल होती हैं, उसके पहले पीली हो जाती है। बहुत खूबसूरत नज़ारा है। काफ़ी सारे पेड़ मोतियों की तरह एक तो मेरे नज़दीक है, और मुझे इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि बचपन में मैंने इन्हें खाया है, खूब खाया है। हम तो चढ़ नहीं पाते थे, तो इसलिए पत्थर फेंक कर टूटते थे, तो उसमें 2-1 खाते थे और बाकी पैरों के नीचे चला जाता था। बचपन की मासूमियत क्या याद करें और क्या ना याद करें। चिड़िया बड़ी खुशी से इसे देखकर बोल रही हैं, और शायद मैं जानता हूँ कि लांटी है। ज़िंदगी के 23 साल गांव में गुजारे हैं, बचपन से लेकर बड़ा वहीं हुआ, तो मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। मैं इनकी आवाज़ से पहचानता हूँ, बड़ी मोहब्बत है मुझे। अफसोस सिर्फ ये है कि बचपन में अपने साथियों के साथ मिलकर गुलेल से मैंने सिर्फ फल ही नहीं तोड़े, 2-1 चिड़ियों को भी मारा। उस गुनाह का कफ़ारा पूरी ज़िंदगी करता रहा। ऊपर वाला रहम दिल है, माफ़ करे। अब मैं इनकी मदद करता हूँ, मदद जिस ढंग से भी हो जाए। हाँ, कुरान में एक आयत है, खैर सैकड़ों आयतें हैं, हज़ारों आयतें हैं, और कुल आयतें तो 6666 हैं। और सर्वप्रथम जिनके ऊपर ये आयत उतरी कुरान की मुक़द्दस, वो हमारे पैगंबर थे, और वो कहते थे कि तुम ज़मीन वालों की मदद करो, आसमान वाला तुम्हारी मदद करेगा।
देखिए कितनी खूबसूरत आवाज़, कुदरत ने कितनी मिठास घोली। तो जो इनका हक है दोस्तों, इन्हीं को मिलना चाहिए, इनकी मदद करो, इनके लिए दिल में नर्म भावनाओं को पनपने दो, फिर उनको परवास दो। यही सब है जो हम लेकर कब्र में जाएंगे, चिता पर बैठेंगे, लेटेंगे और राख में परिवर्तित होंगे, और कुछ नहीं।